लीडर्स की नाअहली की सजा जो है वो आवाम कब तक भुगतेगी? इन नलायक हमारे लीडर्स, चोर हमारे लीडर्स, गासिब हमारे लीडर, डाकू हमारे लीडर, सजा हमने भुगतनी। वो आए और आके उनकी टांगे काम पर नहीं थी सीरियसली, और वो आके इमरान खान को कहते हैं भाई बचा लो। हम लोग 15 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते। न्यूक्लियर पावर बनने के बाद तो हमें तरक्की की हर मंजिल को तय करना था, लेकिन हुआ क्या, हम डे बाय डे पस्ती की तरफ चले। हमारी मसाजिद को शहीद किया तो उनके मंदिर कौन सी बड़ी बात है, हम भी शहीद कर देंगे उनको, अल्लाह माफ करे शहीद। सर उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात की नहीं गई ना। हाँ तो वही तो सबसे पहले तो मैंने यही बात की है कि शेख रशीद बोंग है। सर इन लोगों को ये देखना चाहिए कि इंडिया हमसे कितना आगे चला गया। 10 साल पहले इंडिया क्या था, 10 साल के बाद इंडिया क्या है, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे हमें उनकी इकोनॉमिक्स को देखना चाहिए, उनकी हमें आईटी को देखना चाहिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को देखना चाहिए, उनकी गुर्बत को देखना चाहिए कि उसने अपने आप को कैसे अपग्रेड किया, कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया है। वो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ ज़बान से काम करते हैं, अमली काम नहीं करते, प्रैक्टिकल ये कर नहीं सकते, इनकी कोई काबिलियत नहीं है। मेरे ख्याल में इन जैसे लोगों को, जितने भी लोग हैं, ये सारे जिम्मेदार हैं, इनको छितर मारने चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद की तरफ से भारत को और मोदी सरकार को एक बार फिर से धमकी दी गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान के पास ऐसा केमिकल मौजूद है जिसको अगर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर फेंका तो भारत में मंदिरों की घंटियां नहीं बजेगी। इसी के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक का क्या रिएक्शन निकल कर आया है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी जरूर देखना, काफ़ी मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शेख रशीद साहब इंडिया को धमकियां दे रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं कि हम इंडिया के मंदिर जो हैं खामोश करवा दें, वहाँ पर कभी घंटियाँ ना बजे, वहाँ पर कभी घास ना उगे। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? क्या पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में है कि हम इंडिया क्या किसी भी मुल्क को धमका सकें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब की बात का जो है ना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे वो बोंगे इंसान है तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। और हाँ, जब अगर इस टॉपिक पे हम अगर आ गए, अगर हमारी आर्मी मतलब इस ये करने के लिए आ गए, तो अगर उन्होंने हमारी मसाजिद को शहीद किया तो उनके मंदिर कौन सी बड़ी बात है, हम भी शहीद कर देंगे उनको, अल्लाह माफ करे शहीद। सर उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात की नहीं गई ना। हाँ तो वही तो सबसे पहले तो मैंने यही बात की है कि शेख रशीद बोंग है। तो उनकी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला तो होता है, अगर वो करते हैं तो हम इंशाल्लाह भरपूर उसका जो है ना, हमारी पाक आर्मी इससे मतलब स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, हमारी मईशत जो है ना डाउन चल रही है, लेकिन पाक आर्मी स्टेबल है कि हम जो है ना उसकी मुंह तोड़ जवाब दे सके। सर, जंग करनी ही क्यों है? जंग आपको पता है कि एक जंग किसी मुल्क को कितने साल पीछे ले जाती है। और ये जो दौर है ना, ये वेपन की जंग का दौर नहीं, ये मौशियत की जंग का दौर है। और इस दौर में अगर इस जंग में देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया हमसे जीत चुका हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे है। जैसे पिछली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत थी, वहाँ पे मोदी सरकार भी इधर आते थे और मतलब जो उनके मतलब कारोबार थे इंडिया में, वो अपने काफ़ी चीज़ें भेजते थे, हम पाकिस्तान से भी जाती थी वहाँ पे, मतलब तिजारत हो रही थी वहाँ। इस वक्त पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम इंडिया को धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की। और ये वही न्यूक्लियर वेपन है जिसको कभी हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं तो हम बेचने जा रहे हैं, कभी आपको IMF कहता है कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे आप कैंसिल कर दें। और हम इसी की तड़ियाँ लगा रहे हैं, इसी की धमकियाँ लगा रहे हैं इंडिया को, जिसके साथ हमें तजारत करनी चाहिए, अपने माहौल को, अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। हम उन्हें न्यूक्लियर वेपन की तड़ियाँ और धमकियाँ लगा रहे हैं। देखें, मेरे ना अभी जहन में आया एक बात है, ख्वाजा आसिफ जो से है ना, ये चंद एक माह पहले इन्होंने एक कौमी असम्बली में खड़े होकर एक बयान दिया था कि जिस टाइम वो जो हुआ नहीं था, वो जहाज़ वाला वाक़या हुआ था, पाकिस्तान ने उनका जहाज़ गिराया था, अभिनंदन वाला, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद अभिनंदन को वापस क्यों किया गया था? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि हमारे एक जर्नल हैं, वो आए और आके उनकी टांगे काम पर नहीं थी सीरियसली, और वो आके इमरान खान को कहते हैं भाई बचा लो। हम लोग 15 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते, ठीक है। जब इस तरह की आपकी सूरत हाल होगी, आपकी फ़ौज, यकीन करें मुझे ना ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपनी पाक आर्मी के बारे में कोई बात कर रहा हूँ। मेरी पाक आर्मी मेरी है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन इस तरह एक चंद एक बुज़दिल इंसान थे, उनके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी आर्मी बहुत स्टेबल होगी उनके जाने के बाद, और इंशाल्लाह हम डिफीट करेंगे।
आज आपसे ये पूछेंगे कि कल जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने एक जलसे के दौरान इंडिया को धमकी दी, एटमी हमले की कि हमारे पास ऐसा केमिकल मौजूद है कि हम इंडिया के ऊपर फेंकेंगे तो इंडिया की जो मंदिर है उनकी घंटियां बंद हो जाएंगी, उनके जो घास है वो भी जल जाएगा। तो आप कैसे देख रहे हैं कि इतना एक जिम्मेदार बंदा जो कि मिनिस्टर रह चुका है कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मिनिस्टर रह चुका है, और वो इंडिया के साथ तरक्की को कंपेयर करने की बजाय इंडिया को एटमी हमले की धमकी दे रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आपके ये संजीदगी का क्या म्यार है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का? वो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ जबान से काम करते हैं, अमली काम नहीं करते, प्रैक्टिकल ये कर नहीं सकते, इनकी कोई काबिलियत नहीं है। मेरे ख्याल में इन जैसे लोगों को, जितने भी लोग हैं ये सारे जिम्मेदार हैं, इनको छितर मारने चाहिए जो इस तरह के ये बयान देते हैं। ये गैर जिम्मेदार बयान है, ये फसाद बर्पा करते हैं इस तरह के लोग पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। अच्छा, पाकिस्तान का कोई भी मैंने ऐसा पॉलिटिशियन नहीं देखा, कोई मिनिस्टर नहीं ऐसा देखा कि जो ये उसने बयान दिया हो पब्लिक में खड़े हो गए कि जी हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, या हमारे इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, या पीछे जो कुछ हो गया उसको एक साइड पे रख के इंडिया के साथ हमें बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। इस तरह की बात क्यों नहीं करते हमारे पॉलिटिशियन जो हमारे मिनिस्टर हैं, उसकी क्या वजह है? सर ये लोग हैं जो लोगों के जहनों से खेलते हैं, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को गाइड ही नहीं करते। ये पाकिस्तान इस वक्त जो गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है, जो पाकिस्तान इस वक्त कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, जो पाकिस्तान इस वक्त भीख मांग रहा है दुनिया में, सारी दुनिया में कोई पाकिस्तान को कह ले कि कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ये वो लोग हैं, ये सारे जिम्मेदार लोग हैं जो पाकिस्तान की बर्बादी में मुलव्वस है, वो छोटे से लेके बड़ा तक। ये अवाम को भी चाहिए कि इन तरह के जो इस तरह के लोग हैं उनका मुहासबा करना चाहिए और उन लोगों को डिग्रेड करना चाहिए। इन लोगों को ताहयात, मैं कहता हूँ ताहयात नजरबंद रहना चाहिए, इनको ताहयात नजरबंद करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो एक रैली के दौरान इमरान खान एक रैली कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर। वहीं पर इमरान खान की सरकार जब पाकिस्तान में थी उस टाइम पर जो शेख रशीद है वो वहाँ के होम मिनिस्टर थे, और कई सारी सरकारों में पहले नवाज शरीफ के साथ और अलग अलग पार्टियों में पार्टी चेंज करते रहते हैं, और कई बार ये पाकिस्तान के मिनिस्टर रह चुके हैं शेख रशीद। इन्होंने उस सभा के दौरान हिंदुस्तान को एक बार फिर से धमकी दी और कहा कि उनके पास ऐसे परमाणु बम है, ऐसे केमिकल हैं जिसका उपयोग अगर हिंदुस्तान के खिलाफ होता है तो हिंदुस्तान में घास नहीं उगेगी, यहाँ पर मंदिरों की घंटियाँ नहीं बजेगी। और ऐसी धमकी इन्होंने पहले भी दी थी कि इन्होंने कहा था कि हमारे पास पाव के बम हैं और जो मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे ऊट पटांग बयान ये देते रहते हैं। बस बात यह है कि देते क्यों हैं ऐसे बयान। तो देखिए पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम है वहाँ की राजनीति में कि अगर आपने कश्मीर को लेकर बयान दे दिया, अगर आपने हिंदुस्तान को लेकर, मोदी सरकार को लेकर कुछ भी बयान दे दिया, तो आप पाकिस्तान के अंदर फेमस हो जाओगे। क्योंकि वहाँ की पब्लिक में पिछले 70-75 सालों से जो जहर भरा गया है हिंदुस्तान के खिलाफ, वो बहुत काम करता है। जब आप ऐसे बयान देते हो तो पब्लिक ये मानती है कि यही हमारा लीडर है, अब यही हमको पार लेकर जाएगा। जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान के हालात कैसे हो चुके हैं हम सबको ही पता है। बहुत जल्द पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है और बहुत सारा कर्जा चाहिए। यहाँ पर थोड़ी बहुत मदद अगर IMF से या कहीं से मिल भी जाती है तो 1-8 महीने सर्वाइव कर पाएगा पाकिस्तान, बाकी आखिरकार उसको डिफ़ॉल्ट होना ही पड़ेगा। पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर हम आए दिन वीडियो देखते रहते हैं महंगाई को लेकर कि खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी महंगाई कितनी हो चुकी है, आम आदमी की पहुँच से बाहर हो रही। तो इसके ऊपर तो ये बयान देंगे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अगर वो बयान देते हैं तो उनको कुछ करके भी दिखाना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी भी होती है। तो इससे अच्छा है कि कश्मीर को लेकर बोलो या हिंदुस्तान को लेकर बोलो, मोदी सरकार को लेकर बोलो। इससे क्या होगा कि कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और वहाँ की जो जाहिल लोग हैं, जो आवाम है, वो उनके पीछे पीछे लग जाएगी कि यही हमारा लीडर है, यही कश्मीर आज़ाद कराएगा, यही भारत को सबक सिखाएगा। जबकि ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है, ये उन नेताओं को भी पता है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको ये काम तो फिर करना ही पड़ेगा। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।